देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराजा अग्रसेन को नमन करते हुए सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि दीपावली अच्छाई और प्रकाश का प्रतीक है। इस कड़ी में सीएम ने वैश्य समाज की भूमिका को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति बताया। साथ ही लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को भी अपनाने का आह्वान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर के भारत को स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज देवभूमि उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स में और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान देश में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी हमारी सरकार अग्रणी राज्य बनकर हमारा राज्य उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त भी हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने पूरे देश के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं की भावना को धरातल पर उतारने का काम देश की आजादी के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में पहला राज्य बनकर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक काम हुआ है। साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और प्रदेश में हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी कुकर्तियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा, लैंड माफिया लैंड जिहाद के तहत प्रदेश में अपना किसी भी स्थान पर, कहीं पर हरी चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीला कपड़ा डालकर बहुत कीमती जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,000 एकड़ जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं हम वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 बड़ी अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश के अंदर सख्त दंगा रोधी कानून भी लागू किया है। अब कोई दंगा करके सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, जिसके कारण से नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद अब वही मदरसे, उन्हीं का पंजीकरण हो पाएगा, वही संचालित हो पाएंगे जिनको राज्य सरकार के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकार के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक अवैध मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि
शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध, जो देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले या देवभूमि के लोग जो धर्म आस्था की खोज में अनेक धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, उनके मार्ग पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है और अभी तक इसके अंतर्गत 6000 से अधिक लोगों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। ये कार्रवाई आगे भी हमारी गतिमान है। भाइयों बहनों, आप भली भांति जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के साथ समय भ्रष्टाचार के मामलों में छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती थी और एक धारणा घर गई थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इसकी इतिश्री कर दी जाती। हमने इस धारणा को भी बदलने का प्रयास शुरू किया है कि आप छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई बड़ा मगरमच्छ क्यों ना हो, अगर वो कहीं भी लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, और पहले बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता था, मगरमच्छों को छूने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, लेकिन हमने भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की। अब चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस इस स्तर के अधिकारियों समेत 200 से भी अधिक पिछले 3 वर्षों में भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हमने भेजने का काम किया है। आज के अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का भी हम सब उपयोग करेंगे। इस अवसर पर यह भी हम सब संकल्प लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज इतना अनुसंधान हो गया है, इतना निर्माण हो गया है, आप सब तो उसके पार्ट हैं, आप सब उसके हिस्से हैं कि आज हमारे देश के अंदर वो क्षमता विकसित हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज आश्चर्यचकित हैं कि भारत कैसे कैसे इतने अच्छे अच्छे नवाचार कर रहा है, कैसे दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। आज देश के अंदर हमारे यहाँ ये क्षमता विकसित हो गई है कि एक पेन की नींव से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने का हमारे यहाँ पर देश के अंदर सारी क्षमताएं हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी हैं। तो यदि हम स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे तो हमारा एक कदम न केवल हमारे कारीगरों को, स्थानीय उत्पादन करने वालों को, किसानों को, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे वैश्य समाज के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग हमें देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार आपके घरों में भगवान राम की कृपा हो, हर प्रकार से समृद्धि हो, हर प्रकार से आरोग्य हो, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी निश्चित रूप से आज दीपावली के पर्व पर एक न एक ऐसा संकल्प लेकर जाएंगे जिससे कि समाज और देश को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान होगी। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।